आज जिस तरह से निफ्टी बैंक भागा है तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ, ऐसा लगता है ऐसा गाना गा रहा था, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इंकलाब जिंदाबाद, भाग जा तू तो आज, इंकलाब जिंदाबाद, भाग जा तू तो आज। भाई साहब गदर मचा दिया। हालांकि सारे इंडाइसेस गिरकर बंद हुए, निफ्टी बैंक गोली था, उसकी एक्सपायरी थी। आज सारे कॉल राइटर्स को ऐसा कहते चीर हरण कर दिया, कॉल राइटर्स को मार दिया, 52,000 के आसपास पहुंच गया। बड़ी खरीदारी आई है एफआईस की, डीआईस की, जबकि सारा बाजार गिरा हुआ है, फिर भी बड़ी खरीदारी, यानी रिटेल वाले पैनिक में आ गए। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा मैंने आगे की वीडियो में की हो। अब बताओ आपको क्या लग रहा है, मतलब ध्यान से बताओ, इस महीने 24,000 काटेगा या नहीं? कमेंट में लिख डालो, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहां एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो पैनिक हो गया यार। बाजार ने एक बहुत बड़ा नया लाइफ टाइम हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई पे ही क्लोजिंग दी है, पर पैनिक हो गया, पैनिक हो गया साहब, पैनिक हो गया। इतनी घबराहट हो गई लोगों को। मैं देख रहा हूँ कि आज रिटेल इन्वेस्टर ने माल काटा है, बाकी सब ने खरीदा है। क्या बोले यार, मतलब हद है। आज खैर ब्लॉक डील्स भी बहुत सारी थी, जिसके चलते एफआईज डीआईज ने दोनों ने माल खरीदा। यानी इसका मतलब करंट दोनों में बहुत है। जो बात मेरे समझ में आती है, करंट दोनों में बहुत है, माल दोनों खरीद रहे हैं। मैं आपको पहले आज एफआईज डीआईज का दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, देखने वाली सीन है ना। ये देखो भाई साहब, कैश सेगमेंट में देखो खरीदारी 7,908 करोड़ की एफआईस की, डीआईस की देखो 7,107, कुल मिला के 15,016 करोड़ की खरीदारी। इंडेक्स फ्यूचर एफआईस ने दबा के खरीदे आज, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं, और कुल मिला के 13,207 की खरीदारी। अब इंडेक्स फ्यूचर खरीदने का मतलब क्या है? बाजार यानी चढ़ाया कहीं नहीं। अब तुम इसकी लॉन्ग देखोगे, बड़ी वो दिखेगी। देखो अब कितनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, 54। यानी अगर आप देखोगे इस पीरियड की, ये वाला पीरियड छोड़ दो अप्रैल का, अदरवाइज़ ये हाईएस्ट लॉन्ग है। बड़े दिनों के बाद ये भी है 17 दिन। ऐसी बढ़िया लॉन्ग देखने को मिल रही है। यानी पिछली बार 6 जुलाई को थी इतनी बढ़िया लॉन्ग, इससे ज़्यादा, तो उसके बाद अब मिली है बढ़िया लॉन्ग। बाकी देखो मैडम का डाटा है, कहीं बीच में मिस भी हो सकता है छोटा मोटा। आज स्टॉक फ्यूचर की लॉन्ग घटनी चाहिए थी यार, ये लॉन्ग घटा रहा है फिर स्टॉक फ्यूचर की, तो आपने बढ़ाया हुआ है, अनवाइंडिंग होगी। तो इंडेक्स लॉन्ग तो अब जो है बड़ी अनकंफर्टेबल सी हो गई है। अच्छा अब आज देखो, आज हल्का सा ग्रीड कम हुआ है। मुझे लगा था एक्सेसिव ग्रीड हो जाएगा, पर मार्केट मूड अगर देखोगे तो इंडेक्स ग्रीड इसका कम हुआ है। अच्छा अब देखें बात, इस वक्त यूएस के बाजार के चारों इंडेक्स हल्के फुल्के पोले पोले से बढ़े हुए हैं। पोले पोले से मतलब हल्के फुल्के 0.25% तक। आपका हल्का से गिरा हुआ कनाडा, हल्का सा गिरा हुआ ब्राज़ील। यूरोप के बाजार मिले जुले संकेत के साथ है, जहाँ 5 बाजार गिरे हुए हैं, 3 बाजार बढ़े हुए हैं, 2 बढ़े हुए हैं, 1 न्यूट्रल है, 1 बंद है। हमारे एशियाई बाज़ारों की बात करूँ तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया और
चाइना गिरे हुए थे हल्के फुल्के, बाकी सब बाजार तेज थे जिसमें हांगकांग 2.25% तेज था, साउथ अफ्रीका 1.25% तेज था, कॉस्पी 1.25% से हल्का कम तेज था, निकई भी तेज बंद हुआ। तो अब अगर बाकी इंटरनेशनल इंडिकेटर देखोगे तो ये अभी हायर साइड पे ये तो थोड़ा नेगेटिव ही देगा, ये हल्का सा नेगेटिव, ये और महंगा होगा, ये बड़ा नेगेटिव है। क्रूड महंगा होता है जरा अच्छी बात नहीं, रुपया कमज़ोर हो रहा है, बड़ा नेगेटिव है। और ट्रेजरी यील्ड तो गिरी रही है, आज हल्की सी गिरी है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव ही कह लो, काफ़ी ऊपर चला गया था ना 4.594, वहाँ से 4.2 आ गया, तो बेटर ही है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे ना इंडेक्स, निफ्टी बैंक था जो भाई साहब अब गजब धारा था। निफ्टी बैंक में तो आज लोगों ने जिन्होंने कॉलें बेची थी ना, उनकी लास्ट में लंका लगा दी। ऐसा लग रहा था 52 भी कट जाएगा, इतना तेज था निफ्टी बैंक। बाकी सारे इंडेक्स गिरे। देखो लोग कहते हैं बाजार में मैनिपुलेशन नहीं होती, और मैनिपुलेशन किसको कहते हैं, देखिए आप इंडिया विक्स देखिए, बाकी सब गिरे हुए। बड़ा जो गिरा वो मिड कैप गिरा, नेक्स्ट 50 गिरा, मिड कैप 100 गिरा, बाकी सब आधे % के लिमिट में थे। और निफ्टी 50 अगर आप देखोगे सबसे कम गिरा, काफ़ी रिकवर कर गया था। आज मेरा लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है उसने 23,516 के ऊपर। अच्छा, जहां 890 शेयर बढ़े हुए थे, 1432 गिरे हुए थे। चंबल फर्टिलाइजर, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोरोमंडल इंटरनेशनल। आग लग गई जी, आग लग गई, HDFC बैंक में आग लग गई, ये हो गया बिल्कुल तेज। जी एंटरटेनमेंट की आज मम्मी पापा एक कर दी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी मारा, वोल्टास को भी मारा, गुजरात गैस को भी भयंकर तरीके से मारा। 11 शेयर बढ़े हुए थे निफ्टी 50 के, 39 गिरे हुए थे। 23,557 पे बंद हुआ, बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग, सीधा 600 पार, 23,629 की, 23,664 का बड़ा पीक बनाया यहाँ पर, उसके बाद मर गया। और 23,412 का यहाँ बॉटम लगाया था। आज एक अच्छी रेंज रही लगभग 250 पॉइंट की, उसके अंदर बाजार घूमा, पर क्लोजिंग ज़्यादा बुरी नहीं दी है, 500 के पार दी है। पिछली क्लोजिंग क्या थी, पिछले से तो कम ही दी है यार, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग नहीं हो तो कल थी 23,516 की क्लोजिंग है। अच्छा, HDFC बैंक आग लगी हुई थी, एक्सिस, ICICI बैंकिंग शेयर भागे हुए थे, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, SBI, देखिए 6 बैंकिंग वाले शेयर हैं। इन्फोसिस भी आज हल्का चढ़ा हुआ था। बाकी मरने में सबसे आगे टाइटन, फिर लार्सन, फिर मारुति, फिर भारतीय एयरटेल, फिर हिंडाल्को, BPCL और बजाज ऑटो। इनकी बस कपड़े फटे हुए थे, लुंगी पुंगी बच गई, बाकी तो फट ही गया था सब कुछ इनका। अच्छा, कैंडल देखोगे तो यार बड़े दिनों के बाद इतनी लंबी कैंडल आज सामने आई है, पर ये ट्रेंड अपवर्ड है, तो यह बाजार अभी तो मजबूत ही है। अब मुझे लगता है 24 के पार ही कुछ ढीला होना चाहिए इसको। लाल हिस्टोग्राम बना है, RSI स्टेबल है, यानी कैंडल लाल है, थोड़ी गंदी वाली कैंडल है, बाकी सब पॉजिटिव है, सारे इंडिकेटर्स बेहतरीन है। जो ऑप्शन चेन पे आओ, 23,515 बंद हुआ तो 23,500 पकड़ो, 23,500 पे पुट राइटिंग बढ़ी है, कॉल राइटिंग बढ़ी है, और दोनों बराबर हो गई है। और यही मैक्सिमम पेन है, तो हो सकता है कल बाजार में ज़्यादा मूवमेंट ना हो। कॉल रेटिंग ज़्यादा 24,000 पे है, पुट रेटिंग हाईएस्ट 23,000 पे, यानी डर के मारे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दूर दूर का है। मंथली वाले में कोई खास परिवर्तन नहीं है। हाँ, टोटल पेन जो था, टोटल मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 22,500 से 23,000 पे आ गया, तेजी की तरफ संकेत दे रहा है। पुट राइटिंग हाईएस्ट है 22,500 पर कम हुई है, और 23,000 पे सेकंड हाईएस्ट है, बढ़ी है, 23,500 पे भी बढ़ी है। कॉल राइटिंग हाईएस्ट है 24,000 पे, ये बढ़ी है, और 23,500 पे भी बढ़ी है, और 23,000 पे हल्की घटी है। तो इस वक्त यहाँ मिले जुले संकेत हैं, अभी कल के बाद ही उसका समझ में आएगा। अब यहाँ तो PCR काफ़ी हल्का हो गया, वो PCR जो 1.42 पे चला गया था वीकली वाला, अब 0.97 हो गया है। मंथली वाला PCR अभी भी ठीक है, 1.14 है। तो यानी कल अब न्यूट्रल सा ही हो गया PCR, कल दोनों तरफ की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। और ओवरऑल आज अच्छा था निफ्टी बैंक का, तो 8 शेयर बढ़े, 4 शेयर गिरे। 50,440 पर बंद हुआ था, 50,607 पे खुला, और पीक बनाया 21,957 का। लग रहा था कट गया जी, कट गया, 52,000 कट गया, ऐसा हालात थे। 21,400 के लपेटे में बंद हुआ,
1000 पॉइंट के आसपास, 950 से ऊपर है और 2% से हल्का कम तेजी के साथ निफ्टी बैंक ने बाय 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 गा दे, बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे वाली बात करता हुआ निफ्टी बैंक जो है दौड़ गया। मस्त था, सारा दिन चढ़ाव की तरफ था, आखिरी क्षण में थोड़ा सा डाउन होकर उसने क्लोजिंग दी है, शायद कल के लिए दस्ता छोड़ा है। HDFC बैंक नंबर 1 परफॉर्मर हैं, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, SBI, आग लगी थी इन सब में तो आग लगी थी। गिरने वालों में बैंक ऑफ बड़ौदा, AU, फेडरल और PNB, ये सब अपना हल्के फुल्के गिरे हुए थे। कैंडल थोड़ी थी, कैंडला सारा कहते वो गाना नहीं, सारे बंधन तो नहीं, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, इंकलाब भागे आज। तो निफ्टी बैंक तो गाला करता है, इंकलाब भागे आज। देखो कितना जबरदस्त MACD चार्ट है और RSI बिल्कुल तिरछा हो गया है 65 के लिमिट में, मतलब फुल टॉस गरमाइश है इसके अंदर भाई। इसका ऊपर इंटरेस्ट देखो कमाल का है, 51,398 बंद हुआ, 51,500 पे तो कॉल रेटिंग पुट रेटिंग टक्कर की है। हालांकि कॉल रेटिंग हल्की पुट रेटिंग से बढ़ी हुई है, 51,000 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है पर पुट रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो अब ये तो लास्ट वीक का है, लास्ट अब ये मंथली वाला हो गया ना, ख़त्म होने वाला है। अच्छा, अब PCR इसका न्यूट्रल हो गया 1.3, न्यूट्रल तो नहीं कहूँगा, स्ट्रॉन्ग ही हो गया, कल तक थोड़ा न्यूट्रल था, अब तो ओवर सो बॉट की तरफ हो रहा है। और बड़े कहते हैं बड़े मुश्किलों से एक एग्रेसिव पुट बेची, एक फ्यूचर कॉल बेचा, 2 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 3 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से लगभग 4 लाख से हल्का कम प्रॉफिट कमाया। 3 एग्रेसिव पुट्टे बेची, 2 एग्रेसिव कॉलें बेची, 2 निफ्टी बेची, 16 पुट्टे सेफ बेची, 1 सेफ कॉल बेची। आज झड़ी लगा दी, मैंने तो बस झड़ी लगा दी, खूब काम किया और 10 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। ये 10 बोला, ये खरीदी तो 25-30 बार होते हैं, क्योंकि वो ये है 38 बार खरीदा। वो पोजीशन है, मतलब क्या होता है, एक ही शेयर को MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी से खरीदता रहता हूँ ना, गिरता जाता है खरीदता जाता हूँ। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करी? HDFC के मेरे 900 फ्यूचर्स थे, 900 शेयर, यानी 6 लॉट थे, रोल ओवर कर दिए, 2,25,000 बचे। इंडसइंड बैंक की 3 लॉट थे, पुट्टे स्क्योर ऑफ कर दिए, 56,000। SRF के 6 लॉट थे, रोल ओवर कर दिए, 2,19,000 बचे। बेल के 3 लॉट थे, इस 250 के, स्क्वायर ऑफ कर दिए, 72,000 बचे। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशन का 1, 2, 3, 4 लॉट मैंने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, 2 बच गए हैं, तो इसमें लॉस हुआ 4/6, लगभग 1,93,000 का। तो बच्चे कहते हैं सर आपको लॉस नहीं होता, लॉस होता है, देखो इसमें हो गया बड़ा लॉस। 2 कल स्क्वायर ऑफ करूँगा तो लगभग 1 लाख का कल लॉस हो जाएगा, 80-90 हज़ार, 95,000 का। पर ये सब कुछ करने के बाद भी मेरे को लॉस राइट ऑफ करके भी इतना मुनाफा हो गया। तो यही है यार, देखो मैं तो रिस्क मैनेज करके चलता हूँ। इस वक्त मैंने कितनी बुक कॉलें बेची हुई है? 47 तो कॉलें बेची हुई है। अगर बाज़ार गिर जाएगा तो सोचो 47 कॉलें OTM हो जाएंगी, एक बड़ा मुनाफा हाथ आ जाएगा। 47 कॉलें बेची और भाग जाएगा तो 47 कॉलें ITM हो जाएंगी, तो डिलीवरियाँ छोड़ूंगा तो ढेरों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहते हैं आगे भी मस्ती पीछे भी मस्ती, पर गिरने पे यह है कि पुट्टों में लॉस होगा, फ्यूचर में लॉस होगा। अब वो कितना होगा उसको रिड्यूस तो करेंगी ना जो कॉलें बेची है। तो पोजीशनें दोनों तरफ की बना के चलता हूँ और यही मैं अपनी वीडियोस और डेमोस द्वारा आपको सिखाता हूँ। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई टिप नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी भी टिप। अब अगर आप सीखना चाहें, मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, तो फ़ोन नंबर याद कर लीजिए 70 11 323 077, मतलब 70 11 323 077। मेरी टीम को इस नंबर पे कॉल करिए। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो भी इस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल खुल करे बगैर खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूट्यूब पे ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।